यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बस हम ग्रिम्सबी के अगेंस्ट मैच को प्रीव्यू नहीं करेंगे। मैं आपको बस ये नहीं बताऊंगा क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और ये गेम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, बट मैं आपसे मोर इंपॉर्टेंटली कोबी मेनू की सिचुएशन पे बात करूंगा क्योंकि दिस इज क्रिटिकल। और यहां पे हम ब्रूनो फर्नांडेज, कोबी मेनू और रूबेन एमरिम के बारे में इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। सो प्लीज इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये डिसाइड कर सकता है आपका क्लब कहां जाता है और आपकी नजरों में ये क्लब क्या है उसके मायने रखते हैं या चीजों के। यहां पे कोई मेनू हमारा एकेडमी प्रोडक्ट है, तो मैं आपको कुछ बड़े जर्नलिस्ट की फीड्स बताता हूं, खबरें बताता हूं कोबी मेनू से रिलेटेड क्या है। पहले तो डेविड ऑनस्टीन ने आके बोला कोबी मेनू इज ओपन टू लीविंग। बेन जेकब्स ने आके बोला कोबी मेनू इज वन टू द वॉच इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द ट्रांसफर विंडो और उसमें इंटरेस्ट आ रहा है बाहर बाहर से। बट फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला कि कोबी मेनू डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसको दोनों गेम्स में खेलने को नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीव करेगा, वो जाएगा। और बहुत से और जर्नलिस्ट ने बोला है वो जा सकता है, कोई कह रहा है नहीं जाएगा, कोई कह रहा है उसका इंटरेस्ट है बाहर जाने में। रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड और बड़े बड़े क्लब्स भी यहाँ पे लिंक होने लग गए हैं। नाउ मेरे इनिशियल थॉट्स यहाँ पे ये हैं भाई, हमने 1937 के बाद से 1937 88 साल हो चुके हैं हमारे को, हमारे मैच डे स्क्वाड में हमेशा एक एकेडमी प्रोडक्ट रहा है। पिछले गेम में तुम्हें पता है कितने एकेडमी प्रोडक्ट थे? दोनों बेंच पे फ्रेडरिक्सन और कोबी मेनू। हमारे को इसको प्रोटेक्ट करना है, नॉट दैट कि टीम गई भाड़ में इसको बस आप प्रोटेक्ट करो, नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका बहुत ही प्यारा रिकॉर्ड है जो पूरी दुनिया में बस हमारे पास है, किसी और क्लब पे नहीं है। नो वन टचेस अस, ठीक है, इस चीज में। नाउ कोबी मेनू हमारी एकेडमी का एकदम शाइनिंग एग्जाम्पल है। मुझे पता है बहुत से और टैलेंटेड प्लेयर आने वाले हैं, आएंगे जाएंगे सब होगा, इस टाइम पे कोबी मेनू ही है, राइट। सो मेरे हिसाब से हम कोबी मेनू को नहीं बेचना चाहिए। और नॉट जस्ट कि हमें एकेडमी प्रोडक्ट्स को रखना है, रिकॉर्ड बना के रखना है, नहीं। कोबी मेनू एक ऐसा टैलेंट है, उसको हटाने से आपकी टीम बढ़िया नहीं हो जाएगी। उसको हटाने से बस आप बहुत बढ़िया टीम नहीं खड़ी कर लोगे। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। हमने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, सीजन्स में, ट्रांसफर्स में मैकटोमिनी बेचा, ग्रीनवुड गया अनफॉर्चुनेटली, रैशफोर्ड जा रहा है, गया, अब गर्नाचो जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सब टोबी कोलियर वगैरह लोन पे है। तो अब हमारे पे कितने बचे हैं? फ्रेडरिक्सन तुम्हें कब तक लगता है वो टीम में रहेगा? और तो ये कोबी मेनू को बेचना कुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर आवर रिकॉर्ड एज वेल। और ऑल्सो आई डोंट वांट टू लूज अ टैलेंट लाइक दिस, राइट। ऊपर से आपको पता है कल को मान लो रूबेन एमरिम ही ना रहे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे कि हमने कोबी मेनू को बेच दिया, राइट। ये वैसा प्लेयर है। नाउ उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोबी मेनू का फ्यूचर रूबेन एमरिम के अंडर खतरे में है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो, पहली चीज तो रूबेन एमरिम ने बोल दिया है कि उसके लिए एकदम अनथिंकेबल काम है कि ब्रूनो फर्नांडिस के साथ एक पोजीशन पे फाइट करना है, जबकि ब्रूनो फर्नांडिस हर मिनट खेलता है, ठीक है। सो अब मुझे लगता है ये बहुत इंपॉसिबल सा टास्क है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा कि कोबी मेनू को टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे पता है वो डिसअपॉइंटेड हो सकता है। हाँ, मुझे पता है कि ये वर्ल्ड कप प्लेइंग ईयर है, उसको अपनी इंग्लैंड में जगह बनानी है, तो ही वांट्स टू फाइट फॉर द स्टार्टिंग प्लेस। इसलिए उसका दिमाग घूम भी सकता है कि क्या मेरे लिए ऑप्शंस कुछ और है, क्योंकि अब रूबेन एमरिम मेरे को फेवर नहीं कर रहा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि रूबेन एमरिम ने पिछले सीजन भी कोबी मेनू को काफी गेम टाइम दिया था और उससे पहले भी उसको मिला है। और मोर इंपॉर्टेंटली, अगर तुम्हें बेंच किया जा रहा है उसके बाद तुम्हें बस यूनाइटेड छोड़ के जाना है तो मे बी यू मस्ट गो। चाहे कोई भी प्लेयर हो, अगर वो बेंच पे रहने से दुखी है कि नहीं मेरे को अब गेम खेलने को मिलेगा ही नहीं, तो आई डोंट थिंक सो वो हमें यूनाइटेड में उस प्लेयर की जरूरत है, राइट। क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो हम होने चाहिए और शुरुआत से रहे हैं, जो स्टार्टिंग भी करेंगे और बेंच पे भी रहेंगे और उनको गेम टाइम मिलेगा। ये सीजन बहुत ही अजीब सा है कि हमारे गेम्स कम हैं, बट मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड बहुत सही नहीं है यूनाइटेड के लिए। बट मैं वापस ये बोलते बोलते दूसरी ही पहलू इस चीज़ का ये है कि कोबी मेनू का जो एटीट्यूड है वो एक तरफ की एस्पिरेशन भी दिखाता है कि नहीं मेरे को गेम टाइम चाहिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी सिचुएशन में हम हैं। मुझे ऐसा लगता है दिस इज एन एजेंडा जो ब्रूनो फर्नांडिस को लेके चल रहा है कि उसको बेच क्यों नहीं दिया, इतना घटिया, ये सब वो सब। उसके बाद रूबेन एमरिम के अंडर चल रहा है कि क्या बंदा है, सिस्टम नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है, कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद कोबी मेनू पे है आज की डेट में। अब कोबी मेनू मान लो अगला मैच स्टार्ट करता है या बर्नली के अगेंस्ट स्टार्ट करता है, किसी और गेम में स्टार्ट करता है, उसका गेम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता, तुम्हें क्या लगता है वहां एक एजेंडा शुरू नहीं हो जाएगा? फिर मेनू इन मेनू आउट, ये वाली बहस शुरू हो जाएगी। तो पूरे टाइम ब्रूनो इन ब्रूनो आउट, मेनू इन मेनू आउट, एमरिम इन एमरिम आउट, इसमें यूनाइटेड फैंस सारे लगे रहते हैं। और मेरी अपील तुम लोगों से ये है भाई, आंख बंद करके
हमें मेनू की भी जरूरत है, ब्रूनो की भी जरूरत है, और हमें मोर इंपॉर्टेंटली इस मैनेजर की जरूरत है जिसमें हम ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब ये मैनेजर गया तो मुझे नहीं पता कौन आएगा और उसको वापस रीसेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो यही है जो है, और मेरी गुजारिश तुमसे ये है कि बाकी जो एजेंडा चल रहा है इस टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से, उसमें मत पड़ो, मीडिया की बातों में मत आओ, और इतना मान के चल लो कि अगर चुपचाप आप, मैं और हम सब बस टीम को फॉलो करते रहे, प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहे, वी विल सी द लाइट। आई डोंट नो कितने क्या हालत होगी पूरे सीजन में, बट दैट इज द ओनली वे। अगर कोई गाली डिजर्व करता है तो वो ओनर्स हैं जिनके कारण हम डेट में हैं, जिनके कारण हम बलेबा को साइन कर नहीं पा रहे हैं या किसी भी और प्लेयर को सेल नहीं कर पा रहे हैं। सारा जिम्मेदारी ओनर्स की है, वो रन करते हैं क्लब को। रूबेन एमरिम नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस नहीं, कोबी मेनू नहीं। ये अगले साल है नहीं है, इनकी फॉर्म डिप होगी, नए प्लेयर्स आएंगे, नए मैनेजर आएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मोर इंपॉर्टेंटली आप वॉइस हो मैनचेस्टर यूनाइटेड की, आपका टीम को सपोर्ट करना बिल्कुल बनता है। और भेड़ों की तरह हमें अब छोड़ देना चाहिए। भाई मैं 12 साल से कर रहा हूं, इन एजेंडा का कारण मैं देखता आ रहा हूं कि ये होता है, कंटेंट क्रिएटर क्या बोलते हैं, उससे पहले मीडिया क्या बोलता है, गैरी नेवल क्या बोलता है, ये आते हैं जाते हैं, हम बेफालतू में भेड़ों की तरह उनके पीछे लग जाते हैं। हमें उसको रोकना है अब यहाँ पे। नाउ ये था मेरा बेसिकली तुम्हारे पास दिल से एक मैसेज। दूसरी चीज, EFL का गेम है, और पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं, बहुत ही अनयूजुअल गेम है। क्यों? क्योंकि कैरेबाओ कप के सेकंड राउंड में हम पहुंच चुके हैं, जो आज तक हम कभी भी नहीं होते थे। हम तीसरे चौथे राउंड से खेलते थे, अब हम यूरोप में नहीं है तो अब हमें सेकंड राउंड से खेलना पड़ रहा है ये गेम। वो सोच के बुरा लग रहा है। आई होप हम आगे ये गलती ना करें और हम यूरोप में हों और अगले साल ये कॉम्पिटिशन में सेकेंड राउंड में खेलने को ना मिले। बट इंटरेस्टिंगली, अब ये बात तुम्हें नहीं पता होगी शायद, ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट हम जितनी बार भी हिस्टोरिकली खेले हैं, हम 16 बार जीते हैं और वो 15 बार जीते हैं भाई। उसके अलावा जो लास्ट हमारा गेम था वो भी ड्रॉ था। क्या इसका ये मतलब है कि वो हमारे जैसे ओपोनेंट हैं और हमें डरना चाहिए इस गेम में भी? क्या हम सेकंड राउंड में बाहर हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये है भाई कि हमारे पास जो उनका जो लास्ट गेम था वो ड्रॉ था, वो 1948 में हुआ था। तो जब यूनाइटेड 1920s 30s 40s में थी, तब इनके अगेंस्ट हम इनके आसपास खेलते थे, तब हमारे कंपटीशन होते थे। बट 48 के बाद से हमने कोई भी आपस में मैच नहीं खेला कंपेटिटिव। नाउ 4th ईयर का क्लब है, फिजिकलिटी होगी देखने को मिलेगी, हार्डवर्क देखने को मिलेगा। 4-5-1 फॉर्मेशन में खेलते हैं। एक उनका स्ट्राइकर है, थोड़ा बहुत डिसेंट फॉर्म में है। मोटी बात इतनी है कि डरने की जरूरत नहीं है। 4th ईयर में है, चाहे जितना भी वो बार्सिलोना हो वहां की, लेकिन है वो 4th ईयर की। ठीक है। अब यूनाइटेड का लाइनअप तो तुम देख चुके हो, ये मेरा लाइनअप है। मुझे लगता है हम ऐसे सेटअप होंगे, बट हाँ, इसको देख के बहुत से क्वेश्चंस भी दिमाग में आते हैं। क्यों हमने इतने सारे चेंजेस करे हैं और कुछ पोजीशंस में क्या हम बाकी सारे चेंजेस करने लायक हैं? फॉर एग्जांपल आंद्रे ओनाना का क्या होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। कोबी मेनू पे सारी नजरें होंगी, बट आंद्रे ओनाना पे भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेंडीर को रेस्ट मिलता है, क्योंकि ये वाला कप कंपटीशन है और बेंडीर हमारा EPL का आपका कीपर है, सो क्या टॉम हीटन खेलेगा? क्या बेंडीर को रेस्ट नहीं दिया जाएगा? और क्या ओनाना आएगा अगर बेंडीर को रेस्ट मिलता है तो? और आंद्रे ओनाना आने के बाद भी क्या इसका मतलब ये है आंद्रे ओनाना वापस आ चुका है टीम में, या फिर ये बस मैच रेस्ट था उसके लिए, बेंडीर के लिए? राइट। सो ये सब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है जो यहां देखने को मिल सकती है। और इन केस ओनाना ये गेम नहीं खेलता, इन केस भाई, आई विल probably think कि अब यूनाइटेड उसको ऑफलोड करना चाह रही है। लेट मी नो योर थॉट्स, तुम्हें क्या लगता है ओनाना खेलेगा या नहीं खेलेगा? बट डिफेंस में मैग्वायर जरूर खेलेगा। मैग्वायर का गेम टाइम बिल्कुल बनता है। वो हमेशा जब जब उसकी जरूरत पड़ी है वो आया है। यहां पे हमें डी-लिट को रेस्ट देना चाहिए। हमने स्क्वाड के बहुत ज्यादा गेम्स खेलने को नहीं मिलेंगे। रूबेन एमरिम ने भी कहा है कि इस हफ्ते हम 3 गेम्स खेल रहे हैं तो हम रोटेट करेंगे और अच्छे खासे तरीके से करेंगे। तो बट लेनी ओरो रोटेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नूस मजरूआई जो लेनी ओरो के साथ फाइट कर रहा है उस पोजीशन में, राइट सेंटर बैक पोजीशन में, वो अभी तक रिकवरी पूरी तरीके से नहीं कर पाया है और सुनने में आ रहा है वो आने वाले हफ्तों में अवेलेबल होगा। आप मोटा मोटा मान लो मिड सितंबर में जब हम खेलेंगे, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तब वो अवेलेबल होगा, क्योंकि तब तक 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे और हमारे को इंटरनेशनल ब्रेक है, तो उसमें वो पूरी रिकवरी कर सकता है। तो लेनी ओरो यहां पे डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। ईडन हेवन ये स्टार्ट करेगा ये गेम। नाउ ईडन हेवन को क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ल्यूक शॉ को रेस्ट मिल जाएगा यहां पे, और ईडन हेवन बहुत ही बढ़िया प्लेयर है जिसको और गेम टाइम मिलना चाहिए। नाउ ये था मेरा डिफेंस। कीपर का मेरे को सही में कोई आइडिया नहीं क्या खेलेगा, बट
लेफ्ट विंग बैक पे मैं पैट्रिक डोरगू की जगह डिएगो लियोन को स्टार्ट कराना चाहूंगा, या मे बी डोरगू से स्टार्ट करते हैं और लियोन को सेकंड हाफ में लाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं टीम में, राइट? क्योंकि अब कंपेटिटिव गेम्स हैं तो उसको गेम टाइम भी मिलना चाहिए, बट उसका ख्याल भी रखना चाहिए, हम ऐसे फेंक नहीं सकते उसको। राइट साइड में मैं अमाड डियालो को रेस्ट देना चाहूंगा और डिएगो डेलो को खिलाना चाहूंगा। बहुत से लोगों ने पिछले गेम में उसको बहुत गाली दी है भाई, अगर इसकी फॉर्म देखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि पिछले सीजन तो मैं इसका राइट ऑफ मान रहा हूं क्योंकि पूरी टीम कचरा थी और ये इसको बार बार हम लेफ्ट में खिला रहे थे, बट अब ये राइट में खेल रहा है। पिछले गेम में उसने बॉल लूज करी थी जिसके बाद हमारे ब्लंडर्स हुए हैं ब्रूनो फर्नांडिस के और हमने गोल खाया है। सो लेट्स सी ये कैसा अच्छा खेल पाता है, नहीं खेल पाता, वीकर ऑपोजिशन है। आई होप ही शुड हैव अ गुड गेम। नाउ मेनू और उगाटे, सारी नजरें यहां पे होंगी क्योंकि ये है मेरे हिसाब से हमारा बहुत ही बढ़िया सेंटर मिड स्पॉट, राइट? क्योंकि ये दोनों पेयरिंग आपस में एक साथ अच्छा खेल सकते हैं, दोनों एथलेटिक हैं, दोनों खेल सकते हैं, भाग सकते हैं, बॉल का ख्याल रख सकता है मेनू, और इस पे बहुत सारा प्रेशर भी होगा भाई कोबी मेनू पे। और मैं चाहता हूं ब्रूनो फर्नांडिस ये गेम स्टार्ट ना करे, उसको रेस्ट मिल जाए, उसको दिमाग थोड़ा सेट करे, अगले गेम बर्नली में वो और फोकस से आए। इट शुडंट बी द केस, क्योंकि अगर ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ स्टार्ट करता है तो देन भाई मैं डेविड ऑनस्टीन की बातों में शायद मैं बिल्कुल वहां पे मैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता फिर कि कोबी मेनू को शायद यूनाइटेड हटाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि कोबी मेनू का स्टार्ट करना बिल्कुल बनता है इस गेम में, बिल्कुल बनता है। ही डिजर्व्स इट, ही डिजर्व्स दैट चांस, स्पेशली अगर वो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ एक पोजीशन पे फाइट कर रहा है। ब्रूनो डज नॉट डिजर्व अनदर स्टार्ट बेस्ड ऑन हिज लास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है? और EFL कप में बिल्कुल ही नीड्स अ रेस्ट। मैथेउस क्यून्हा, एम्बुएमू दोनों को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। जर्गजी को हम सेकंड हाफ में ला सकते हैं, मेसन माउंट को भी यहां पे खिलाया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से इन दोनों को गेम टाइम की ज्यादा जरूरत है रादर देन रेस्ट की। इन दोनों को एक वीकर ऑपोजिशन के अगेंस्ट हो सकता है ये गोल वगैरह क्रिएट करें, असिस्ट क्रिएट करें, दैट शुड गिव देम द बूस्ट। और इनको सबसे ज्यादा जरूरत है टाइम बिताने की पूरी टीम में। बेंजामिन सेस्को फॉर द सेम वेरी रीजन कि मैं चाहता हूं ये वीकर ऑपोजिशन के अगेंस्ट अपना स्टार्ट ले पहला, और देयर इज अ हाई चांस कि हम इन तीनों में से कुछ गोल्स पड़ेंगे, असिस्ट मिलेंगे, और यहां से हमारी टीम का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसके अलावा मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस गेम से, और मैं आपके सामने बिल्कुल साफ सीधी रख देता हूं। 3 गोल का डिफरेंस मिनिमम चाहिए। 4-1 जीतो, 5-2 जीतो, 5-0 जीतो, आई डोंट केयर, 3 गोल का डिफरेंस बिल्कुल चाहिए। ये ऐसा गेम है जो यूनाइटेड अगर 1-0 जीतती है या फाइट करके 78th मिनट में या 89th मिनट में हम 1-0 गेम जीतते हैं, तो इट इज नॉट ग्लोरी मैन यूनाइटेड, इट इज लाइक बोरिंग मैन यूनाइटेड, ठीक है? तो अब मुझे नहीं पता कुछ, मेरे को चाहिए एटलीस्ट 20 शॉट। फुलहम ने हमारे अगेंस्ट 13 शॉट मारे थे, हम ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट भाई कम से कम 20 शॉट पड़ने चाहिए, 20-25 शॉट, 75% पोजेशन, एकदम ताबड़तोड़ फुटबॉल। और ये कोई वीक टीम नहीं है, ये हमारे बेंच के प्लेयर्स तो हैं इसमें, लेकिन कोई वीक टीम नहीं है जो हम खिला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सो अगर हम ये ग्रिम्सबी के अगेंस्ट नहीं कर सकते तो मुझे नहीं पता हम EPL में क्या करेंगे भाई। मेरे को चाहिए यहाँ पे ब्रूटैलिटी, मुझे चाहिए गोल, मुझे चाहिए असिस्ट। हमारे जो नए लोग आए हैं इस सीजन में उन सबको मिले, साला डिएगो लियोन को भी मिले, सबको मिले यहाँ पे चांसेस, और हम बेसिकली गेम में रुला डालें ग्रिम्सबी को कि भैया इनके अगेंस्ट नहीं खेलना। मतलब लिटरली मेरे को वैसी परफॉर्मेंस चाहिए। उससे नीचे अगर हम 1-0 या 2-0 जीते हैं, आई वुड बी डिसअपॉइंटेड, आई रियली वांट टू सी अ पैटर्न ऑफ प्ले। रूबेन एमब्रेम का जो ब्लूप्रिंट है मुझे इस गेम में देखना है। मेरी प्रेडिक्शन है भाई हम 4-0 जीतेंगे ये गेम, एटलीस्ट 4 गोल के मार्जिन से जीतेंगे, जब क्वालिटी का डिफरेंस हद से ज्यादा है, ठीक है? तो लेट्स सी क्या होता है, बट मैं जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है ये लाइनअप आप खिलाओगे, कौन से प्लेयर आप इस लाइनअप में रखना चाहोगे, किनको आप चाहोगे स्टार्ट करें कल का गेम? प्रेडिक्शन क्या है आपकी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोबी मेनू, ब्रूनो फर्नांडिस, एमब्रेम, इन पे भी अपनी राय जरूर देना, मैं पढ़ना चाहूंगा आपका कमेंट। और साथ साथ प्लीज लाइक करके सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।